घर में जिंदा जले पति पत्नी, पड़ोसियों ने परिवार को इस घटना की सूचना दी थी। घर का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। 3 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। मामले में हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। मिसरौत थाना क्षेत्र की जाट खेड़ी का ये मामला है। एक पति पत्नी जो कि घर के अंदर जिंदा जल गए। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 3 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। ये कोई हादसा है या फिर खुदकुशी, तमाम पहलुओं पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिंदा जल गए एक पति पत्नी। 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर इन्हें बाहर निकाला। अमृतांशी जोशी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, क्या है पूरा मामला? देखिए, फिलहाल हम मौजूद हैं जाट खेड़ी में, जहां पर ये पूरी घटना हुई है और एक पति पत्नी, एक दंपत्ति दोनों जिंदा जल गए। ये वही घर है जहां पर दोनों रहते थे। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहीं पर वो रहते थे। आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखा देते हैं तस्वीरें उस जगह की जहां पर ये पूरी आग लगने की घटना हुई है। देखिए ज्योति, एक बात ये है कि यहाँ पर सब कुछ जल चुका है। यहाँ पर कुछ भी अब जो है वो बचा नहीं है। आप देखेंगे तो सब कुछ जल के राख हो चुका है। यहाँ पर जो एक बिस्तर था, बिस्तर पर क्योंकि पति पत्नी थे, वो दोनों जो है वो जिंदा जल गए। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा सामान घर में है नहीं। कुछ अलमारियाँ हैं, एक बहुत छोटी सी एक खिड़की है और एक जो है हम कह सकते हैं कि वो रखे हुए हैं, एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ये घर नहीं। आप पड़ोसी हैं भैया, क्या हुआ था यहाँ पे? कितने बजे की ये घटना है और ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है? कहाँ आग लगी, क्या हुआ था? ये बेड पे आग लगी है। कहाँ लगेगी? सुसाइड किया है कि क्या किया है, तो पीएम रिपोर्ट के बाद जानकारी प्राप्त होगी। और ये केवल यहाँ पे केवल हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिला यहाँ पे सब। अच्छा, कहाँ पर मिला है ये सब कुछ? यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, हड्डियाँ पड़ी हुई। देखिए, आप देख सकते हो उस चीज़ को। दोनों हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर हड्डियाँ शॉप पड़ी मिली है। बाकी उसमें आधा धड़ मिला है, बाकी सब जल के राख हो गया। आपको कब पता चला? आप लोगों को क्या बदबू आई जलने का? बदबू आई थी, धुआं निकला तो अड़ोस पड़ोस ने तुरंत माता पिता को खबर करी और खबर करने के बाद जानकारी प्राप्त हुई, बुझाने की कोशिश करी, बुझाया। उतने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो तो खाक हो गए थे जल के उस टाइम। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कोई दोनों तनाव में थे? आप तो पड़ोसी हैं, कोई परेशानी थी? कोई तनाव में नहीं था, ठीक ठाक था सब बिल्कुल। मगर अब पता नहीं कैसे बिजली से आग लगी, कैसे आग लगी है। जानकारी पीएम रिपोर्ट और पुलिस प्रशासन की ओर से जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, कब से रह रहे थे ये लोग यहाँ पर? यहाँ पे काफी टाइम होगा, शादी से पहले से ही रह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि ज्योति, ये थोड़ा डरा देने वाला है। आप देखिए कि अभी भी जो हम कह सकते हैं कि क्योंकि शव बचा तक नहीं था, सिर्फ हड्डियां बची थी, जो कि पोटली में बांधकर यहाँ से जो पीएम करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अभी काफ़ी बड़ी संख्या में पड़ोसी भी मौजूद हैं। बाहर जो है वो इनके परिजन भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी एक बार बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि परिजन यहाँ पर मौजूद थे और वो भी क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं लग पाई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गली है काफ़ी छोटी कॉम्पैक्ट सी ये गली है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मतलब ये बिल्कुल कोने का घर है, सबसे आखिरी का ये घर है। आप लोग भी पड़ोसी हैं भैया यहीं पे? आप अच्छा भैया, आप पड़ोसी हैं यहीं पर? भाई हूँ उसका। भाई हैं आप उनके, सगे भाई हैं, बड़े पापा का। क्या आप लोगों को कब जानकारी लगी, क्या हुआ था? हमें तो सुबह 5:30-6 बजे के लगभग में जानकारी लगी थी कि भाई के यहाँ पे आग लग गई है। तो हम उसे दौड़े चले आए तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनकी हत्या की है? कोई आशंका है या फिर सुसाइड का कोई परेशानी, तनाव में थे आपके भाई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सीधा साधा था, ना पान सुपारी ना कुछ भी नहीं खाता पीता था। बस ऐसा ना जाने ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये क्या घटना ही है, ये मतलब दुर्घटना है ये? मेरे हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते, मगर बता क्या थे, बताइए। अच्छा, अभी डॉक्टर्स या पोस्टमार्टम टीम ने कब तक बोला है, कब तक आपको हवाले करेंगे वो शव इनके? अभी तो बोला, कल ही का बोला था, आज का मतलब अब देखो क्या होता है पोस्टमार्टम का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें कई एंगल देखे जा सकते हैं ज्योति, क्योंकि ये दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई वजह रहती है जब आग लग जाती है। इसको हम दुर्घटना के तौर पर भी देख सकते हैं। हम इसको एक जो पुलिस है वो हत्या वाले एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं थी। पुलिस इस एंगल पर भी जाँच कर रही है। तीसरा, पुलिस इस एंगल पर भी जाँच कर रही है कि कहीं ये आत्महत्या तो नहीं है। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि उनको ऐसा कोई तनाव
तनाव नहीं था, उनको दुर्घटना ही लग रही है, उनको हत्या की भी कोई आशंका नहीं लग रही है। लेकिन पुलिस के पास फिलहाल 3 एंगल हैं जो कि यहाँ पर पूरी जो है वो जांच कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटा सा घर है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा ये घर है नहीं, एक कमरे बराबर का हम कहेंगे, एक कमरे में ही वो सोते थे, वहीं खाना बनाते थे, वहीं पर रहते थे और रात में अचानक इतनी छोटी सी जगह पर आग लग जाना और इतनी बड़ी घटना हो जाना वाकई में थोड़ा सा डरा और चौंका दोनों देता है। ज्योति, बिल्कुल अमृतांशी, कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जैसा कि आप बता भी रही हैं कि ये दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है या फिर किसी ने कुछ किया है या फिर आत्महत्या की है, तमाम पहलू पर बहरहाल लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही होगी। अभी शुरुआती वक्त है किसी भी नतीजे पर पहुंचना। अमृतांशी, ऐसे में जो पड़ोसी हैं, देखिए छोटा सा ये कमरा है, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आसपास भी बहुत कम गैप पर और घर बने हुए हैं, किसी को किसी तरीके का कोई शोर शराबा, कोई ऐसा कुछ पता तक नहीं चला, क्योंकि पता तब चला है जब पूरी तरह से जलकर खाक अंदर का सामान और अंदर रहने वाले हो गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की मैं आपको बात बता रही थी ज्योति कि ये बहुत छोटी सी जगह है, घर बिल्कुल लगे हुए हैं, आमने सामने घर हैं, तो अगर कुछ भी होता है तो पता तो देखिए आसानी से चल जाना चाहिए। अब देखिए ये कमरा बिल्कुल ही छोटा सा है, यहीं पर छोटा सा किचन है, यहीं पर जहाँ पर आप देख रहे हैं हड्डियाँ और पूरा राख पड़ा हुआ है, यहीं पर वो सोते थे। सामने एक छोटा सा बाथरूम है, 2 अलमारियाँ हैं, सामने एक यहाँ पर जो है वो फ्रिज नुमा कुछ चीज़ रखी हुई है। दोनों ही जो थे, अगर हम बात करें जिनकी दोनों की डेथ हुई है, ये दोनों काफी ही यंग एज के थे, यानी कि जो सतीश थे वो 26 साल के थे और जो आम्रपाली थी वो 24 साल की थी। पुलिस का अनुमान जो मैंने आपको बताया कि सुसाइड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए लेकिन पड़ोसियों को काफी, आप यहीं रहते हैं दादा? आप नहीं रहते हैं, आपको कुछ पता चला? आप कहाँ से हैं? गांधीनगर से आए हैं। गांधीनगर से आए हैं। आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? रिश्तेदार हैं हम। अच्छा, कब जानकारी मिली आपको? ये सुबह मिली हमको। 7 बजे। आज सुबह? कल सुबह मिला। कल सुबह 7 बजे मिली, तो हम ऐसे ही आए थे फिर हम लोग। अच्छा, कोई तनाव तो नहीं था दोनों को? कोई परेशानी थी क्या? क्या बता सकते परेशानी तो थी नहीं, अच्छे थे वो तो, हमारे घर भी आते थे, हंसते खुशसे आते थे, अच्छे रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा ये पता चला तो हमें भी शॉट लग गया कि ये कैसा हुआ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो परिजन है उनको ऐसा कहना था कि कोई परेशानी तो उनको थी नहीं। आप कहाँ से हैं? आप यहीं पड़ोसी हैं क्या? आप एक्चुअली लड़की का चाचा हो। आप चाचा हैं लड़की हाँ। के? कोई परेशानी थी क्या भाई साहब? लड़की को कुछ मतलब पति से झगड़ा वगड़ा या कोई भी परेशानी थी क्या? एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं था, दोनों अच्छे रहते थे, हंसी खुशी, लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने क्या पता, वही जांच करनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ है क्या नहीं ये तो उन दोनों को ही मालूम है। जैसे बताया जा रहा है 2 सिलेंडर भी बाहर निकाला है या फिर गाड़ी वगैरह ये भी बाहर निकाला है, तो वही ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ तो वही देखना पड़ेगा अभी। कुछ सामान आपको ऐसा मिला? सेलफोन भी वहाँ पे जैसे कि वैसे है। अच्छा हाँ, जो दोनों के सेलफोन थे ना वो वैसे के वैसे है वहाँ पे, वहीं रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों को कब जानकारी लगी कि ऐसी सी घटना हुई है? एक्चुअली जिस दिन हुआ उस दिन सवेरे 6 बजे। 6 बजे? हाँ, मतलब दोनों तरफ से रिश्तेदारी है, लड़की का चाचा और इधर से इनका मतलब जीजा जी लगते हैं हमारे, मतलब भांजे थे। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा देखिए जिस तरह का हम कह सकते हैं कि लोग एक परेशानी में थे। हालांकि इनका कहना था कि कोई ऐसी हम कह सकते हैं कि परेशानी नहीं थी। पुलिस भी इसको दुर्घटना और अन्य एंगल से जांच कर रही है, लेकिन ज्योति 2 हम कह सकते हैं बहुत ही युवा किस्म के जो दंपत्ति हैं उनका इस तरह से जलकर ये राख हो गए। और चाहे इसमें जो भी एंगल हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी घटना ये है कि जिंदा जल जाना। और फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। जी जो बिल्कुल अमृतांशी, बहुत दुखद ये घटना है, लेकिन अभी इसी पूरे मामले में जांच पड़ताल भी चल रही है। अमृतांशी, लगातार आप वहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रही हैं, क्या आपकी उस शख्स से भी बातचीत हुई जिससे सबसे पहले आवाज़ यहाँ से सुनी? जैसा कि आप बता रही थी कि धुआं निकल रहा था और बदबू आई जलने की, उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो दौड़ कर आए और दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए हैं। क्या उस शख्स ने कहा जिसे सबसे पहले देखा था? बिल्कुल, देखिए हम जिस एक व्यक्ति से जी हम जो एक व्यक्ति से शुरुआत में सबसे बात की थी ज्योति, जो अंदर मौजूद थे, जो ये हैं, क्योंकि ये अभी सबसे क्लोज पड़ोसी हैं यहाँ पर, सबसे पास में अंकल जी। क्योंकि जब आग लगी होगी तो आप लोगों को अचानक से ही पता चला होगा,
क्या दरवाजे वगैरह सब बंद थे, मतलब क्या पूरा सिचुएशन था उस समय? विश्वजन सबके दरवाजे बंद थे। रात के 2-2:30 बजे के लगभग की बात है। हाँ। जब घरों में आसपास में धुआं फैला तो लोगों ने देखा तो अचानक भगते हुए आए। अड़ोस पड़ोस में सबने बता दिया उसकी मम्मी पापा को कि ऐसी बात है, धुआं निकल रहा है। जब यहाँ पे आया तो देखा तो पूरा घर में जला पड़ा था। बिल्कुल। ये क्योंकि आग अचानक से बहुत तेज फैली होगी, लेकिन क्या इन लोगों ने भागने की कोई कोशिश वगैरह नहीं कोई की? कोशिश नहीं की। पलंग पे लेटे हुए थे ये लोग। उस टाइम तो काफी जल चुके थे वो। पूरे जल चुके थे। बिल्कुल। जब आपने इनको सबसे पहली बार देखा तो क्या पूरी तरह ये जल चुके थे? कुछ बचा था? कुछ नहीं बचा था। उस समय कुछ नहीं बचा था, पूरे जल चुके थे। अच्छा। ये काफी पहले घटना हो चुकी होगी। हम लोग बहुत लेट पहुंचे। मतलब आप दरवाजा वगैरह सब तोड़ के अपन? तोड़ के अंदर आना पड़ा। अच्छा। जी। देखिए ज्योति, इनका यही कहना था कि जब ये लोग अंदर पहुंचे तो यहाँ पर ये जो आप देखेंगे ये तो ना तेल के भी, यहाँ पर तेल पानी इन सब चीज़ों के भी ड्रम्स वगैरह रखे हुए हैं। और अगर आप इनकी दीवारों पर अगर गौर करेंगे तो ये आग इतनी खतरनाक थी कि दीवार का या फिर ये जो ऊपर शेड लगा है इसका कोई भी हिस्सा जो है वो काला होने से नहीं बचा है, यानी कि वो पूरी तरीके से जल चुका है। यानी कि आग की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। आप देखिए सब कुछ जल चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तो ये देखिए अब ये जो सॉकेट्स हैं ये तक पूरे पिघल चुके हैं, यानी कि बहुत भयानक आग थी और बहुत ही बड़ी दुर्घटना इसको हम देखते हैं। ज्योति जी, अमृतांशी आपका शुक्रिया। फिलहाल इस खबर पर जो जैसे भी कोई ताज़ा अपडेट मिलता है हम आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे।